राधे राधे। आजा भाई। राम राम सभी के लिए। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आशा करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। जल्दी से आ जाओ। तो कल पिछली क्लास में हमने आपको टाइप सेकंड का पहला सवाल करवा दिया था। ठीक है, टाइप सेकंड का पहला सवाल हमने आपको सॉल्व करवा दिया था। अब देखिए दूसरा वाला सवाल। राम राम देव, राम राम कृष्णकांत कुशवाहा, आशीष यादव राम राम, शिवम यादव राधे राधे, गुड मॉर्निंग सर, अभिषेक पौरोचे राधे राधे, आशीष यादव 10 क्या 10 जी 10 क्या है भाई? 10 का मतलब क्या है? आशीष यादव जय हिंद सर, सुंदरम राजा जय हिंद। दस सवाल, कौन सा 10 सवाल? 10 करा तो दिया था हमने। टाइप फर्स्ट का 10 कौन सा कह रहे हैं आशीष? टाइप फर्स्ट का 10 हमने करा दिया था। बोलो। सेकंड का 10। अच्छा अच्छा अच्छा, सेकंड का 10। अच्छा, मतलब दूसरा क्वेश्चन कर लिया तुमने 6 से 9 वाले सारे। वेरी गुड। चलो आ जाओ, चलो फटाफट आ जाओ, देखते हैं अपन एक बार। तो ये दूसरा प्रश्न है, इसमें लिखे हैं 6 से 9। ठीक है, 6 से 9 तक। ठीक है, 6 से 9 तक के सारे जो प्रश्न दिए हैं उनके अपन को आंसर देना है। ठीक है, तो 6 से 9 तक जो तालिका में नीचे दी गई तालिका में 5 छात्रों द्वारा 4 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया। ये 5 छात्र हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इनके 4 विषय हैं, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी। ठीक है, तो इनके विषयों में इनके प्राप्त अंकों को, कि पहले छात्र ने अंग्रेजी में 87 प्राप्त करे, गणित में 96 प्राप्त करे, विज्ञान में 90 प्राप्त करे, हिंदी में 81। मतलब ये 5 छात्र हैं, चारों विषय में इनके ये नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं। ठीक है, किसी एग्जाम में प्रत्येक छात्र को सभी विषयों में 100 में से अंक दिए गए। कितने में से अंक मिले? ये 100 में से। सारे के सारे मार्क्स कितने में से आए? 100 में से आए हैं। तो इनका कहना है तालिका का अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको हमें देखना है, इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए उनके हमें जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए 6वें नंबर पर क्वेश्चन है। ठीक है, 6वें नंबर का जो प्रश्न है किस विषय में सभी छात्रों के कुल अंक अधिकतम हैं? ठीक है, ये विषय दिए हैं 4, तो कौन से विषय में सभी छात्रों, मतलब सबका हम टोटल करें तो कौन से विषय में टोटल आपका कितना है? अधिकतम है। तो एक तरीका ये है कि हम इन सबका टोटल करें, और एक तरीका ये होता है कि थोड़ा अंदाज लगाओ यदि, तो तुम्हें खुद दिख जाएगा कि कौन से विषय में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। ठीक है, देख के पता चल जाता है, तो जरूरी नहीं है कि हम पूरे का टोटल लगाएं। तो देखो इस वाले व्यक्ति के 99, 99, 96। ठीक है, तो 2 99 देखो कहीं पे भी नहीं है, ना इस लाइन में है ना इस लाइन में है। तो 2 99 हो गए, 96 भी हो गए, 89, 92। तो ऐसी उम्मीद है कि इसके जो तुम्हारा टोटल होगा वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और विश्वास नहीं करके देखना। तो क्या हो जाएगा? गणित विषय में सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त हुए। तो किस विषय में सभी छात्रों को कुल अंक अधिकतम है? तो विषय कौन सा है? गणित में। हर एक छात्र को लगभग गणित में देखा जाए सभी का मिला के, तो गणित में हाईएस्ट नंबर प्राप्त हुए हैं। मैथ का 475 लगा लिया आशीष ने, वेरी गुड। ठीक है, तो मैथ में 475 हुए। ठीक,
देख लो कितने कम है, अंदाज पता चलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 4 कम 5 6, ठीक है, और 11 6 17, 475 नहीं हो सकता भाई। देखो 8 है और 11, 11 8 19 20 21, हाँ सही है, 25 का मोर है। देखो सबके 100 नंबर हैं, तो ऐसे टोटल लगा लो करे, सबके टोटल नंबर के 100 हैं, और इनके सबके कम देखे यहाँ 100 में से कितने कम है, तो 8 कम है थे, 11 कम है थे, 1 कम है थे, 1 कम है थे, 4 कम, कुल मिला के 25 कम है। तो हम कह सकते हैं 475 इनका टोटल है, ठीक है। और बगल में देख लो विज्ञान में, गणित विज्ञान की टक्कर देख रही है, तो यहाँ पे 10 कम है, यहाँ पे 6 कम है, 16 17 और 4 21, 8 कितने हो गए, 29 हो गए, 29 हो गए, मतलब 29 कम है, इधर 25 कम थे, इधर 29 कम है, तो निकाल तो लगभग 475 से कम ही आएंगे, 471, सही कह रहे हैं, पलक बिल्कुल सही है, 471, ठीक है। तो हम ऐसे भी टोटल लगा सकते हैं कि देखिए 100 से कितने कितने कम हैं, यहाँ देखिए 100 से टोटल जो कम थे 25 कम है, तो 100 के नंबर है, 500 पूर्णांक हो गया, हमने 25 घटा दिया, 475 आ गए। यहाँ पर 31 कम है कि 21 कम है, 71 नहीं आएगा, 71 ही आएगा, और सही 71 ही आएगा, 29 कम है, 29 सही है, 29 कम है। तो सबसे ज्यादा नंबर कौन से विषय प्राप्त हुए, 475 में, दूसरे नंबर में कौन से प्राप्त हुए, 471, ठीक है। चलो डन क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन था, किस विषय में सभी छात्रों के कुल अंक अधिकतम है, तो वो कौन सा विषय हमारा, गणित विषय में सभी छात्रों के अधिकतम नंबर हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, सातवां है, किस छात्र ने सभी 4 विषयों को मिलाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त करे। अब हमें छात्र बताना है, ऐसा कौन सा छात्र है जिसके चारों विषय के ऐसे में टोटल किए जाएं तो हाईएस्ट नंबर आ जाएं। तो देखो बात वही है, या तो हम पांचों के टोटल करें या थोड़ा सा अंदाजा लगाएं, सारणी देख के अंदाजा लगाएं। देखो 99 99, सीधी बात, जिनके 2 विषय में 99 है उसके हाईएस्ट होने के अधिकतम चांस हैं, कहेगी इसके अलावा किसी के भी 99 नहीं है, और 92 भी है साथ में, ऊपर वाला 99 है, 94 कम हो गया, 89 भी, 74, और टक्कर दूसरे तीसरे की लग रही थी हमें। तो आई थिंक कौन सा है, छात्र तीसरा है जिसके 4 विषय में नंबर देखे जाएं तो हाईएस्ट होंगे। हाँ, स्टूडेंट 3 बिल्कुल सही है, 379 बापलक 379। तो आज तो बच्चा पार्टी पढ़ के आई, अच्छा लगा। चलो मतलब ग्राफ तुम लोगों को समझ में आ गए हैं। बस हम कह नया इसमें कुछ नहीं था, जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है अर्थमेटिक में, परसेंटेज हुआ, औसत हुआ, और ये क्या है, देखो टोटल है। हमें केवल जो सारणी दी रहती है उसको अच्छे समझना है, और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको पकड़ना है, और बस सवाल हो जाते हैं, ठीक है। 379 द हाईएस्ट मार्क्स, स्टूडेंट नंबर 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि छात्र 3 है जिसने चारों विषयों को मिलाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। डन। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इसका आंसर है स्टूडेंट 3, ठीक है। स्टूडेंट 3 है जिसने सर्वाधिक मार्क्स प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि मैथ में, ठीक है, सभी छात्रों ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करे, ठीक है। अब सवाल नंबर आ जाओ 8 पर। 8वां सवाल है कि एक नए विषय को शामिल किया गया है जिसमें सभी छात्रों ने 100 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसके कुल अंकों की गणना के लिए 4 उच्चतम अंकों वाले विषय का योग किया जाए। चलो एक और मान लो अपन ने एक और विषय चुन लिया, ठीक है, सब कुछ करो, गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, हिंदी है, एक विषय कौन सा बचा भाई, सामाजिक जोड़ दो, ठीक है। कोई भी एक विषय ले लो, कला ले लो, सबसे बढ़िया, ठीक है। चलो एक विषय वो ले लिया, लेकिन तुम लोग इतना होशियार थोड़ी हो, कला में भी 100 में 100 मार दो, लेकिन इसके अलावा भी कहीं नहीं मारे लायक हो, ठीक है। तो चलो भाई मान है, साड़ी की किनारी बनाई हो, 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक नए विषय को शामिल किया गया जिसमें सभी छात्रों ने 100 अंक प्राप्त करे, सब छात्रों के पूरे अंक मिले, मतलब उससे अब फर्क पड़ने वाला नहीं है कि वो सबके नंबर 100 हैं। तो हाईएस्ट जो होगा वो पहले हाईएस्ट था, अब भी हाईएस्ट होगा, ठीक है।
तो एक नए विषय को शामिल किया गया जिससे सभी छात्रों के 100 अंक प्राप्त किए। यदि उनके कुल अंकों की गणना के लिए 4 उच्चतम अंकों वाले विषय का योग किया गया है तो कुल अंकों के आधार पर दूसरे स्थान पर कौन होगा? कुल अंकों के स्थान पर दूसरे स्थान पर कौन होगा, जी हाँ बताना है। तो ये तो हम देख चुके हैं कि थर्ड वाला हाईएस्ट है और एक चौथे विषय को मिला दिया जाए, पांचवें विषय को, सबके 100 नंबर डाल भी दिए जाएं तो देखो टोटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ सवाल में तुम लोगों को घुमाने के लिए, परेशान करने के लिए लैंग्वेज डाल दी है, ठीक है, कि एक पांचवें विषय जोड़ दो, तुम पांचवें विषय जोड़ दो, उनके 100 नंबर लिख दो, तो सब में जोड़ दो। तो कॉमन सेंस लगाओ कि यदि पांचवें विषय में सबके 100 नंबर आ रहे हैं तो टोटल पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हमें ये बताना है तो कुल अंकों के आधार पर दूसरे स्थान पर कौन होगा। तुम पहले क्या थे, टक्कर कौन की चल रही थी, दूसरे की तीसरे की, और तीसरे ने यदि हाईएस्ट प्राप्त किए, यदि जे टॉप है तो पक्की बात है जे आपका सेकंड स्थान पे आएगा। तो दूसरा स्टूडेंट है, जे दूसरे स्थान पर इसके टोटल नंबर होंगे, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, सेकंड स्टूडेंट, ठीक। तो आशीष ने आज बढ़िया सवाल लगाए बैठ के, वेरी गुड। ऐसे बस बैठ के थोड़ा देखना है और बस एक बात तुम्हें तरीका समझ में आ जाएगा, सवाल ऐसे होते हैं तो कोई भी ग्राफ का सवाल आ जाए, ग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को समझना है और समझो सवाल हो गए। चलो आ जाओ, सवाल नंबर 9, ठीक है, 8वां हो गया आपका, 8वें में सेकंड स्टूडेंट आ गया आपका आंसर, ठीक है। 9वां सवाल है कि अंग्रेजी में प्रति छात्र औसत अंक, अंग्रेजी में प्रति छात्र औसत अंक हिंदी में प्रति छात्र औसत अंकों का कितने प्रतिशत है। मतलब अंग्रेजी में प्रति छात्र मतलब 5 छात्रों का टोटल करो, उसमें 5 को भाग लगा दो, प्रति छात्र बन जाता है, ठीक है। प्रति छात्र मतलब एक छात्र का औसत का भी सिस्टम है कि अंग्रेजी के अंकों का यदि हमें औसत निकालना है तो अंग्रेजी के अंकों को जोड़ेंगे, उसमें 5 को भाग लगा दो, उनका औसत आ जाएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी के प्रति छात्र औसत अंक, कॉमा हिंदी में प्रति छात्र औसत अंकों का कितना परसेंटेज है। मतलब अंग्रेजी विषय को तुम एवरेज निकालो तो हिंदी के विषय को एवरेज निकालो, तो अंग्रेजी विषय को एवरेज हिंदी के विषय की एवरेज से कितने परसेंट है। मतलब एवरेज भी निकाल लें और संगे संगे क्या निकाल लें, परसेंटेज भी निकाल लें। ध्यान दो अच्छे निकाल के, अंग्रेजी में प्रति छात्र औसत अंक, अब प्रति छात्र आ गया वहीं पे औसत बन जाता है, फिर भी उन्होंने औसत अंक बोल दिया। अंग्रेजी विषय के टोटल नंबर जोड़ो, बा में 5 को भाग लगा दें, वो अंग्रेजी विषय का औसत आ जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी विषय के औसत अंक, ठीक है, अंग्रेजी का औसत अंक कैसे निकालेंगे, इसका हमें टोटल लगाना पड़ेगा। लगा दो साहब, 7 4 11 9 20 2 22 5 27 की 7 हाथ लाइन 2 10 17 20 और 5 25 6 31 9 40। तो अंग्रेजी का जो औसत बनेगा 407 बटे में 5 बनेगा जी, अंग्रेजी का औसत आ गया, ठीक है। हाँ सर, नंबर का टोटल 5 वाले का 365 आ रहा है। 5 वाले का कौन से 5 वाले का, पहले कौन से 5 वाले का टोटल 365 आ रहा है। अच्छा इस वाले का 365, तो क्या सेकंड हाईएस्ट 5वां है, यही कहना चाहती हो। तो सेकंड पर वो नहीं होगा। अच्छी ऐसी बात है, जरा जोड़ना, ये ऐसी बात है। तो अरे 365, इसका 365 चारों विषय के टोटल करेंगे हम तो 5वें का मान लो ये कहीं 365 है, जरा दूसरे का बताओ कितना है। 5वें का 365 है तो दूसरे का बताओ कितना है। इसमें आवाज बहुत गूंजती है ट्रीटमेंट पे। 5 का 365 है, 356 है, जोड़ो जरा। 9 4 13 4 17 और 9 कितने हो गए
17 9 7 16 6, 26 की 6, हाथ लाइन 2, तो 9 9 18 2 20 और 28 और 7 कितने हुए? 25 35 है 356 300। हाँ जी बात सही है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था किस छात्र ने सभी 4 विषयों को मिलाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? तो सही कह रहे हैं, स्टूडेंट नंबर 5 सही होगा। क्या आंसर क्या आ रहा? क्यों सेकंड का 355 योगेश वाला 355 थोड़ी टोटल है, 56 है, 56 हाँ सही है, 356 सही है। तो 7वें सवाल का आंसर क्या आ रहा है? टाइप सेकंड के 7वें का तीसरा आ रहा है, तीसरा छात्र आ रहा है। नहीं वो पहले प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा है। सर 4 सब्जेक्ट के हाईएस्ट नंबर जोड़ने हैं। अच्छा ऐसे कहाँ लिखा है? किस छात्र ने सभी 4 विषयों को मिलाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? नहीं 7 की बात हो रही है। 4 सब्जेक्ट के हाईएस्ट नंबर जोड़ने तो स्टूडेंट सेकंड ही होगा। चार विषय की हाईएस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही। किस छात्र ने सभी 4 विषयों को मिलाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? तो 4 विषय को मिलाकर सर्वाधिक अंक की बात हो रही तो 5 में आ रहा है। रमन कैसे गए? सर 4 सब्जेक्ट के हाईएस्ट नंबर जोड़ने हैं। तो कौन कौन से हाईएस्ट नंबर जोड़ दी तुमने? सेकंड तुम्हारा किस अकॉर्डिंग आ रहा है? अरे 7वें की बात कर रही है पलक, 8वां नहीं 7वें की बात हो रही, 7वें की। 7वां कहना है इनका कि 5वें स्टूडेंट के 365 हैं और दूसरे स्टूडेंट के 356 हैं। अच्छा 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 ठीक ठीक ठीक। तो किस छात्र ने, जो तो होगा तो क्या सवाल, किस छात्र ने सभी 4 विषयों में मिलाकर सर, ये तो क्लियर है तुम्हारा तीसरा। 8वें की बात हो रही? अच्छा नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 का ही कह रहे हैं। अच्छा 8 में क्या बोला कि एक नए विषय को शामिल किया गया है जिसमें सभी छात्रों ने 100 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसके कुल अंकों की गणना के लिए 4 उच्चतम अंकों वाले विषय का योग किया जाए तो कुल अंकों की आधार पर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा 8वें सवाल की बात हो रही है, वो कन्फ्यूज होगा, 7वें सवाल पे आ गया। देखो सही है, 8वें सवाल में कहा कि 4 हाईएस्ट, मतलब जे विषय में एक 5वें विषय को लेना है, उस 5वें विषय को लेकर फिर 4 हाईएस्ट नंबर जोड़ना है हमें। ठीक है, जैसे सेकंड वाले के सबसे कम नंबर कौन से हैं? 74, इसको कट मार दो। ठीक है, और 5वें नंबर के सबसे कम कौन से हैं? 5वें नंबर के सबसे कम है 86, इन्हें कट कर दो, क्योंकि एक 5वां विषय ऐसा है जिसके सभी के 100 में 100 नंबर हैं, जिसके सभी के 100 में 100 नंबर हैं। अब देख लो इन 3 को टोटल और इन 3 का टोटल 1400 मिलने मिल रहा है, तब पता चल जाएगा किसके सेकंड हाईएस्ट आते हैं। ठीक है, तो इनके इन 3 विषय को जोड़ो, कितना हो जाएगा? इन 3 विषय को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 4 13 और 9 कितने हो जाएंगे? 9 9 18 4 22, हाथ से लाइन 2, तो 10 हो गया, 10 9 19 20 और 28, 282 प्लस 100 जोड़ने, तो इनके होगा 382। बात समझ में आ रही? हमें 4 विषय के हाईएस्ट नंबर लेना है। अब इनमें आ जाओ, इन 3 विषय को जोड़ेंगे तो 9 9 27 2 70 275 277 और 200 कितने हो गए? 79, और प्लस के 100 जोड़ो, कितने हो जाएंगे? 379। अब बताओ सेकंड नंबर पे कौन सा रहा? तो सब सेकंड वाला स्टूडेंट रहा। ठीक है, ये बात थी। 5 विषय की थोड़ा आगे बात समझ में। क्वेश्चन ये था कि एक नए विषय को शामिल किया गया है जिसमें सभी छात्रों ने 100 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उनके कुल अंकों की गणना के लिए 4 उच्चतम, शब्द ध्यान दो, 4 उच्चतम अंकों को
ठीक है, अंकों के विषयों का योग किया जाए तो कुल अंकों के आधार पर दूसरे स्थान पर कौन होगा? तो दूसरे स्थान पर कौन होगा? सेकंड वाला होगा। पहले वाला तो बेसिक टॉप पे, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बोलो पलक, क्लियर है मामला? बताओ बताओ बताओ। डन? ओके ओके, चलो थोड़े कन्फ्यूज हो गए थे हम भी और तुम भी दोनों जने। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर 9। तो अंग्रेजी में प्रति छात्र औसत अंक, तो अंग्रेजी का टोटल कितना है? अंग्रेजी का टोटल है 407। इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो ये अंग्रेजी का औसत आ गया, ये अंग्रेजी का औसत आ गया। हिंदी में प्रति छात्र औसत अंक, हिंदी में प्रति छात्र औसत अंक। चलो अब हिंदी का टोटल करो। हिंदी का टोटल 9 1 10 2 12 1 13 और 6 कितने हो? 13 6 19 की 9 हासिल आई 1, तो 9 30 27 9 चौके 36 9 पन्ना 45 घटा दो 2 तो 43, 439 हो गया। 439 हो गया। हाँ सही है पलक, 439। विशाल वैशाली साहू, गुड मॉर्निंग सर जी। उठ गई? बहुत बढ़िया। ठीक है, इनकी अब गुड मॉर्निंग हो रही, जल्दी आ गई, आराम से आती। ठीक है, तो 439/5। ठीक है, जे किसका है? जे इंग्लिश का औसत है। जे किसका है? जे हिंदी का औसत है। और सवाल ये है कि अंग्रेजी के प्रति छात्र औसत अंक हिंदी में प्रति छात्र औसत अंकों का कितना परसेंट है? तो बस ये अंग्रेजी के हो गए, हिंदी से इनका परसेंटेज निकालना है तो किसका गुणा करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। 5 से 5 कट गए। ठीक है, और किसी संख्या कटेगी? बोलो, थोड़ा सही है हमारा। 10 2 12 1 13 और 6 19 सही है को कितने बोले? 37 से कट जाएगा। नीचे वाला ही सोचना, नीचे वाला कटेगा कटेगा नहीं कटेगा। चलो भाग लगा दूं, सीधा सीधा काम है। 439 भागे 40700। ठीक है, तो लगभग 9 बार तो पहले जान ही जाना है। 9 नाम 81 हासिल 8, 9 30 27 और 8 कितने हुए? 27 और 8 815, 35 की 5 हासिल आई 3 और 9 चौके 36 और 3 कितने हुए? 39। ठीक है, कितने बचा? 9 बचे, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक है, 4070 1 बचेगा आपको, नहीं बचेगा भाई, कैसे तुम लोग घटा ले? अंक बता रहे 0 के। अच्छा यहाँ भी कहा है 1190 हो गए। चलो अब लगा दो, 4 3 12, 12 ज़्यादा 2 बार जाएगा तो 92 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। और 92 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर 3, आंसर आ जाएगा 92 ठीक है 71। जी आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। हाँ 92.71। दोनों की औसत, फिर इंग्लिश का हिंदी से परसेंटेज बताना है। जे इंग्लिश का औसत हो गया, जे हिंदी का औसत हो गया, फिर इन्होंने कहा है कि अंग्रेजी का औसत हिंदी के औसत का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो अंग्रेजी का औसत हिंदी के औसत का कितना परसेंटेज है? 100 का गुणा कर दो, 92.71% है। ठीक है, तो ये तुम्हारे 5 1 2 3 4 क्वेश्चन आए थे इसके साथ। ठीक है, 6 से लेकर 9 तक के सवालों के जवाब हो गए। सीधा सीधा 20 होंगे तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे और उनमें जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उनके आधार पर मतलब 20 नंबर बनेंगे कुल मिला के तुम्हारे। वो 4 आ सकते तो एक में 5 दिए रहेंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे तो एक में 4 दिए रहेंगे। ठीक है, वो उनका मैनेजमेंट है किस टाइप से आएंगे। कुल मिला के इन क्वेश्चन की संख्या 20 हुई है। ठीक है, ग्राफ वाले बस। अब जैसे भी कोई छोटा ग्राफ होता है, जैसे अपन ने शुरुआती तालिका में पढ़े, एक ग्राफ एक तालिका पे एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, पाई चार्ट होते हैं उनमें मोस्टली एक में 5 आ जाते हैं, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है,
चलो सवाल नंबर 9 तक फिनिश हो गए। अब आ जाओ 10 से लेकर 13, 10 से लेकर 13 तक। क्या है? निम्न चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दें। एक कंपनी द्वारा विगत 5 वर्षों के निर्मित 5 प्रकार की साइकिलों की संख्या दी है। ठीक है, 5 प्रकार की साइकिलें हैं। चलो फटाफट 5 प्रकार की साइकिलें देखें। ठीक है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई 5 प्रकार की साइकिलें हैं। 5 प्रकार की साइकिलें और वर्ष कितने हैं? 97, 98, 99, 2001। 5 साल हैं। ठीक है, आजाद देखो। इतनी मेहनत कर रहे पूरा नहीं मिटा पा रहे। ऐसे इसी को आलस कहते हैं। टाइम को दुगना लग जाए लेकिन उसी में लगे रहेंगे। एक मानवीय प्रवृत्ति होती है, इसमें हमारी तुम्हारी कोई गलती नहीं होती है, इंसान की मानवीय प्रवृत्ति होती है। ठीक है, सफाई भी नहीं आएगी, गंदा भी लगेगा, लेकिन नहीं साफ करेंगे तो उसी में। जैसे तुम्हारा सवाल गलत हो जाए तो काट के दोबारा नहीं करेंगे, उसी को देखते रहेंगे कहाँ गलती है, और घंटे 2 घंटे तक को ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक है, लीजिए साहब 5 प्रकार की साइकिलें हुई ए बी सी डी ई। 1997, ठीक है, 1998, 1999, 2000 और 2001। ठीक, कॉलम सब पूरे थे, इनमें कोई कमी नहीं थी। ठीक है, अब बस जल्दी से भरो साइकिलें। कौन से साल कितनी साइकिलें बनी हैं? 200, 150, 180, 200, 150, 180, 195, 220। ठीक है, फिर 150, 180, 175, 150, 180, 175, 160, 185। फिर लिखा है 7892, 7892। ठीक है, 120, 130, 90, 105, 110, 90, 105, 110। ठीक, 125, 135। और ई प्रकार की साइकिलें हैं 65, 70, 85, 65, 70, 85। ठीक है, 75, 80, 75 और 80। ठीक, चलो ये साइकिलों का उत्पादन हो गया। ठीक है, किसी कंपनी के द्वारा। ठीक है, विगत 5 वर्षों में, पिछले 5 सालों में। ठीक है, पिछले 5 सालों में साइकिलों की जो संख्या है ये है कि 97 में ये 5 प्रकार की साइकिल हैं। जैसे एक हीरो हो गई, एक एटलस हो गई, अलग अलग साइकिलें हैं 5 ब्रांड की। 97 इतनी बनी, 98 जी इतनी प्रोडक्शन हुई। हर साल की अलग अलग बताए हैं कि इतनी इतनी साइकिलें बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, इसको देख के हमें 10वां क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन 10 है कि वर्ष 98 से 2000 के बीच डी प्रकार की साइकिलों के उत्पादन में वृद्धि का अनुमानित प्रतिशत बताओ। 98 से 2000, देखो ध्यान से, 98 से 2000 मतलब 98 से तुलना करने और 2000 में बताना है। 98 से तुलना करना है और 2000 का ज्ञात करना है कि 1998 से 2000 के बीच डी प्रकार की साइकिलें। कौन से प्रकार की साइकिलें? डी प्रकार की साइकिलें। तो डी में आ जाओ। जी हाँ, डी में 98 में बनी थी 105 और 2000 में बनी है 125।
तो बताओ 98 की तुलना में देखी जाए तो 2000 में कितनी वृद्धि हुई? तो साहब वृद्धि तो हो गई है 125 में से 105 घटा दिए तो 20 साइकिलन की वृद्धि हुई। जी आई तुम्हारी वृद्धि। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? उत्पादन में वृद्धि का परसेंटेज बताओ। ये वृद्धि है, हमें परसेंटेज वृद्धि निकालना है। तो बताओ परसेंटेज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वृद्धि हुई 200 की, बटे में क्या आता है? बटे में हमेशा प्रारंभिक आता है जिससे हम तुलना करते हैं। यदि 98 से 2000 का निकाल रहा है तो बटे में क्या आएगा? हमेशा 98 आएगा। जैसे पिछला सवाल किया कि अंग्रेजी के छात्रों का औसत हिंदी के छात्रों के औसत से कितने परसेंट था, तो बटे में कौन से आए थे? हिंदी की आए थे। ठीक है, जिनसे तुलना की जाए 2000 में 1998 की अपेक्षा कितने परसेंट वृद्धि हुई? वृद्धि भाई 20 की। परसेंट वृद्धि बटे में लिखेंगे 98 के 105 और गुणा 100। ठीक, बस काट दो 5 से 4 बार, 5 से 21 बार, ये बन गया 400 और बटे में 21 का भाग लगा दो। ठीक है, लगा यदि मान लो जो 20 होते, जैसे जो 20 होते तो 20 बार कटते, 20 होते 20 बार कटते, 21 हैं 20 से कम कटें, लगभग 19 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यदि सोचो तो, नहीं सोच पाओ प्रेम से 21 को भाग लगाइयो और तुम्हारे मान आ जाए। ठीक है, आ रही है समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका जी बन गया। क्वेश्चन नंबर 11 बोलो, डन है मामला 10 का। 11 में ये है किस प्रकार की, ठीक है, किस प्रकार की साइकिल को दिए गए विगत 5 वर्षों में कुल उत्पादन अधिकतम है। टोटल देखना है कि कौन सी टाइप की साइकिल है कि पिछले 5 सालों में उत्पादन अधिकतम होगा। अंदाज लगाओ भाई देख के। देखो ये तो वैसे ही 2 अंक में गए हैं, इनमें 3 अंक है नहीं है, यही लग रहा है बहुत दमदार है जी। सबसे पहले 200 पार कर गए, 200 है, 180 है, 195, 220 भी है, कोई नहीं रुका, कोई नहीं है टक्कर में, साइकिल एक ही। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि किस प्रकार की साइकिल का दिए गए विगत 5 वर्षों में कुल उत्पादन अधिकतम था। ठीक है, हाँ साइकिल फर्स्ट का, ठीक है, साइकिल ए का। ठीक है, ओके आगे जाओ। वर्ष 1997 से 1999 के बीच ए प्रकार की साइकिलों के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी हुई? कब की बात कर रहे हैं? 97 से 99, 97 से 99। और ए प्रकार के, अब ए में आ जाओ। अभी जो सवाल नंबर 10 था तुम्हारी डी प्रकार में वृद्धि पूछी थी, कब से? 98 से 2000। तो हमने देखा 98 में 105 है, 2000 में 125, कितनी वृद्धि भाई? 20 की। कितने परसेंट भाई? जिनसे तुलना कर रहे हैं उनके बटे कर दिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1997 से 1999 के बीच ए प्रकार की साइकिलों के उत्पादन में कितने परसेंट कमी हुई? ए प्रकार की साइकिलों का कब? 97 से 99 की बात हो रही। 97 200 थी, 99 180 है, तो कमी कितने की भाई? कमी भाई 20 की। कमी भाई 20 की। कितने परसेंट कमी हुई? तो देखो कमी भाई 20 की, बटे में क्या लिखते हैं? जिससे तुलना करते हैं। 99 का ज्ञात करना, 97 से तुलना कर रहे हैं, तो बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 200 और गुणा 100 आ जाएगा। ये कट गए, बराबर 10%, बराबर 10%। तो कितनी कमी आई? 10% की कमी आई। ठीक है, ओके ओके डन है। आ जाओ सवाल नंबर 13। ई प्रकार की साइकिलों का वर्ष 2001 का उत्पादन और बी प्रकार की साइकिलों के वर्ष 2000 का उत्पादन का कितने परसेंट है? सवाल ध्यान से पढ़ो करिए। क्या लिखा है कि ई प्रकार की साइकिलों का 2001, ठीक है, जैसे 2001 में है, किसका देखना है हमें? ई का देखना है। ठीक, 2001 में ई प्रकार की साइकिलें 2001 और ई प्रकार की साइकिलें कितनी भाई? 80। ठीक है, ध्यान देना चीजें। ई प्रकार की साइकिलों का वर्ष 2001 का उत्पादन और बी प्रकार की साइकिलें का कब? 2000।
अब 2000 में कौन सी देखना है, बी टाइप की साइकिलें देखना है। 2000 में बी टाइप की साइकिलें कितनी बनी, 160 बनी। अब बताओ ध्यान से, अच्छे सुना भाई बात, क्या लिखा कि ई प्रकार की साइकिलों का वर्ष 2001, ठीक है, का उत्पादन बी प्रकार की साइकिलों का वर्ष 2000 के उत्पादन का कितने प्रतिशत है। तो देख लो, इनके लिए पूछा है इनका कितने परसेंट है, तो एक मौके समझ सका कि इनको उत्पादन 80 है, इनका उत्पादन 160 है, जस्ट हाफ है, हाफ मतलब 50% है। और यदि करना ही है तो लो 80 किन से तुलना कर रहे, 2000 की 20 है तो बटे में 160 और गुणा 100 कर दो, 80 दूनी 160 और 2 से 50, तुम्हारा आंसर आ गया। बोलो मामला एकदम डन है। आदर्शपंथी 50 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये तुम्हारे 13 तक इस तालिका के आधार पर 4 क्वेश्चन दिए थे, उनका पूरा पूरा सॉल्व हो गया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ। बात क्लियर है, किसी को कहीं कोई शंका, समाधान, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ हो तो बताओ। यदि नहीं है तो मतलब काम सही है। बोलो बोलो जल्दी, क्लियर है कि नहीं है, बोलो बच्चा पार्टी। मामला एकदम डन, डन, वेरी गुड, वेरी गुड। बस ऐसी क्वेश्चन आना है, अपन को समझ के थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर रहती है। क्लियर है, चलो वेरी गुड। कैलकुलेशन जरूर आती है, थोड़ा सा हम कभी कभी यदि हम दिमाग लगाएं ऐसी जगह, अंदाजन में मान लो क्या आता है, किसकी अधिकतम है। अब मूर्खता क्या होगी, सबको जोड़ो और हम समझ सकें तो यार दिख रहा है कि एक ही अधिकतम में लगा दो, तो ऐसे अपन कर सकते हैं। कभी कभी फंसते हैं, कैलकुलेशन टफ भी है। देखो ऐसा नहीं है कि जो हम करा रहे भी आना है, सवाल इससे सरल भी हो सकते हैं, इससे कठिन भी हो सकते हैं, ठीक है। बस हमारी प्रैक्टिस होना चाहिए, हम सवाल को जितने जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी सॉल्व कर ले जाएंगे। इतनी ज़्यादा भी कैलकुलेशन नहीं है, हर एक कैलकुलेशन पे आपका एक सवाल तैयार होना है, ठीक है। और सवालों की अपेक्षा फिर भी सही है, एक बार में आपको मिलेंगे तो थोक में 5 मिलेंगे, नहीं तो एक बार डिस्टर्ब होगा। यदि तुमने सवाल को पढ़ने में मिस्टेक मार दी तो समझो 5 सवाल के आंसर गलत मार दोगे सर, ये होता है दिक्कत इसमें। तो चलिए, हमने आपको पिछली क्लास में एक सवाल कराया था, उसी का छोटा भाई है। सवाल नंबर देखो 23 से लेकर 26 तक, सवाल नंबर 23 से लेकर 26, ये सवाल हम तुम्हें करवा चुके हैं, देखो ध्यान से। और जल्दी से 5 मिनट का तुम्हें टाइम दे रहे हैं, हम 5 मिनट में दोबारा मिलते हैं। तुम जल्दी से सवाल को हमें करके बताना 23 से लेके 26 तक, हम 5 मिनट बाद तुमसे दोबारा मिल रहे, ठीक है। जल्दी करो फटाफट।